नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल उज्जवल नेट क्लासेस में। आई होप सभी ने यूजीसी नेट का फॉर्म फिल कर लिया होगा। आपको पता होगा 20 मई इसकी लास्ट डेट थी और 21 मई से 23 मई तक का समय दिया गया है। आपको करेक्शन विंडो ओपन कर दी गई है, आप करेक्शन कर सकते हैं फॉर्म में। तो लास्ट डेट का वेट मत कीजिए और जल्द से जल्द करेक्शन भी कर लीजिएगा। और आप सभी को पता होगा जो भी पेपर टू म्यूज़िक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारी जो बैच है क्रैश कोर्स की वो स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप नंबर दे दिया गया है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आज की इस वीडियो में जो भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट बातें मैं बताने वाली हूँ। जैसे कि सबको लगता है कि अभी टाइम बहुत कम है एग्ज़ाम के लिए, तो जल्दी से कोई आ जाए और हमें बता दें कि ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपको करने हैं और ये किए बिना आप एग्ज़ाम को नहीं जा सकते। तो मैं यही आपको बताने वाली हूँ कि यूनिट वाइज वैसे भी हमें एक लर्नर ने पूछा था कि कौन से यूनिट्स करने चाहिए। यूनिट वाइज मैं सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो यूनिट 1 to 4 जो होता है सभी के लिए कॉमन या फिर हम जिसे कंपलसरी कहते हैं, तो उसमें सभी सेक्शंस आते हैं जैसे कि हिंदुस्तानी गायन वादन, अवनद वाद्य, कर्नाटक संगीत, रविंद्र संगीत। तो ये सभी जो सेक्शंस हैं इनके लिए ये कॉमन होता है। तो ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जो बार बार पूछे गए हैं और मैंने अच्छे से एनालाइज किया है। ये टॉपिक्स आते ही हैं एग्ज़ाम में। तो चलिए पहले यूनिट 1 को देखते हैं जिसे हम पारिभाषिक शब्दावली कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता होगा श्रुति ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर पूछे जाते हैं कुछ ऐसे सवाल कि जिसमें श्रुतियों की संख्या पूछी जाएगी या फिर कौन से स्वर की कितनी श्रुतियां हैं या फिर प्राचीन या मध्ययुगीन या फिर आधुनिक काल में कौन सी श्रुति पर कौन सा स्वर है, ऐसे कुछ सवाल आते हैं। और अगला टॉपिक है सप्तवैदिक स्वर के नाम पूछे जाएंगे, शुद्ध विकृत स्वर पूछे जाते हैं, गमक पूछे जाते हैं, अल्पत्व बहुत्व, आविर्भाव तिरोभाव, काकू के टाइप्स पूछे जाते हैं, लय और लयकारियाँ जैसे कि आड़, कुआड़, बियाड़, लयकारी। और हिंदुस्तानी संगीत के तालों से कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि कौन से ताल की कितनी मात्राएं हैं या फिर खाली कौन से मात्रा पर है, ऐसे सवाल आते हैं। और सप्त एवं 35 ताल यानी कि हिंदुस्तानी संगीत और जो कर्नाटकी संगीत में ताल हैं, तो कर्नाटक संगीत में कितने ताल हैं या फिर उनके चिन्ह कैसे होते हैं या फिर जो उसमें अंगों का प्रयोग होता है 6 अंग कौन कौन से हैं और उनकी मात्राएं कौन सी होती, कितनी होती है, उनके सिंबल्स कैसे होते हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं। अगला टॉपिक है ताल के 10 प्राण। ताल के 10 प्राणों के आपको नाम दिए जाएंगे ऑप्शंस में, कोई भी एक दिया जा सकता है, आपको पहचानने के लिए कहा जाएगा। और डीप में भी पूछा जाता है कि इनके क्या मीनिंग होते हैं। और अगला टॉपिक है आकार मात्रिक स्वर लिपि। इसमें से अब एक ही क्वेश्चन आता है, तो इसमें आपको सिंबल पूछा जाएगा किसी भी मात्रा का या फिर किस तरह से प्रयोग होता है रविंद्र संगीत की ये जो हमारी आकार मात्रिक स्वर लिपि है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं यूनिट 1 से। अब यूनिट 2 को अगर देखें तो ये है लोक संगीत। ये भी एक बहुत ही वास्ट समझा जाता है पर इतना बड़ा नहीं है ये यूनिट। वैसे सिलेबस में आपको 5 टॉपिक्स दिए गए हैं, पर मैंने जैसे एनालाइज किया है कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो संगीत विशारद में आपने देखा होगा कि स्टेट वाइज कुछ लोक नृत्य और लोक संगीत के प्रकार दिए गए हैं। आप अगर उन्हें भी अच्छे से देख लेंगे तो आपको कोई भी अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप बता सकते हैं कि ये कौन से स्टेट का कौन सा लोक नृत्य है या फिर लोक संगीत है। और उसमें से जो कुछ लोक कलाकार होते हैं उनके भी नाम आपको पूछे जाते हैं कि ये लोक कलाकार कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। अगला यूनिट है यूनिट 3, ये है रस एवं सौंदर्य। इसमें भी 8 टॉपिक्स दिए गए हैं पर इतने सारे नहीं आते हैं फ्रेंड्स, तो आप परेशान मत होइए कि इतनी सारी स्टडी हम कैसे करें, पूरे 10 यूनिट है। तो जो मेन चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टडी कही जाती है वैसे ही आपको करनी है। तो अगर आप पिछले पेपर्स को निकाल कर देखेंगे
तो आपको पता चलेगा कि जैसे रस की संख्या कितनी होती है। जैसे हमें पता है 9 रस होते हैं, पर भरत ने 8 रस कहे हैं और 9वां रस कौन सा है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। तो किसने 8 रस बताए हैं, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। और कला एक जो टॉपिक है, ये 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है इस यूनिट में। कला के बारे में पूछा जाता है कि वात्स्यायन ने कितनी कलाएं बताई है। जैसे कि आपको पता होगा 64, तो 64 कलाएं किसने बताई है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला हमारा टॉपिक है और यूनिट है रिसर्च से रिलेटेड। जैसे कि यूनिट 4 शोध प्रविधि, संशिक्षा, अंतर संबंधात्मक पहलू एवं आधुनिक तकनीक। देखिए सुनने में कितना बड़ा नाम लग रहा है। ये रिसर्च एप्टीट्यूड जो हम पेपर 1 में पढ़ते हैं उसमें से ही 1 या 2 क्वेश्चंस आते हैं। आपको अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना है। कभी कभी आपको स्टेटमेंट दी जाती है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, पर वो बहुत ही इजी होते हैं, उतने टफ नहीं होते हैं। अगर आपने पेपर 1 की अच्छे से तैयारी की है तो आपको समझ में आएगा कि वहीं से क्वेश्चंस आ रहे हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स यूनिट 1 to 4 के। और अभी यूनिट 5 to 10 के जो हमारा हिंदुस्तानी संगीत है मेन, उसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में एक अलग सेपरेट वीडियो में बताऊंगी आपको। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। और अगर आपकी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। और अगर अभी तक आपने हमारे क्रैश कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपके पास में इतना समय नहीं है कि आप नोट्स बनाएं या फिर किसी और चैनल को देखें, तो आप बहुत ही इजी वे में, बहुत ही शॉर्ट पीरियड में मेरे नोट्स से रिवीजन कर सकते हैं। सभी यूनिट वाइज मैंने नोट्स बनाए हैं और अभी बैच शुरू है, ज़्यादा समय नहीं हुआ है। जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए, हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।